फ्रिक्शन रो न्यूमेरिकल्स देखिबा। एटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थिला ए ब्लॉक मूविंग अप एन इंक्लाइंड प्लेन of inclination 30 degree with a velocity of 5 meter per second stops after 0.5 second. If g is 10 meter by second square, then approximate value of coefficient of friction means mu मागुची पचारुची केते हिजबो। गोटे ब्लॉक अछि इंक्लाइंड प्लेन उपरे आ मूविंग अप ऊपर को मूव करूची। आमे तळे इंक्लाइंड प्लेन कथा कहितले सपोज एटा इंक्लाइंड प्लेन रे इधर इंक्लाइनेशन ठीक अच्छे जोटा इंक्लाइनेशन के 30 डिग्री मीनस आमको ये थीटा देछि केते 30 डिग्री देछि बुझौछि। अच्छा नॉर्मली जते गोटे ब्लॉक को रखाई थाए जार मास सब होछि m मास केते m जते m मास रो ब्लॉक टे थाए आम ये थीटा को इनक्रीज करू आम कहितले एटा जनरली डाउनवर्ड मूवमेंट करे स्लाइड हुए तल को किंतु एई केस रे ब्लॉकटा ऊपर को मूव करूछि बुझौछि कि नहीं कड़े मुव करूँ ऊपर को आ ऊपर को मुव कला केते वेलोसिटी रहउछि 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी रहउछि। मु एई पार्टटा के सॉल्व करू देखो वेलोसिटी केते देछि 5 मीटर बाय सेकंड केते समय पर स्टॉप से होछि स्टॉप विथ ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर बाय सेकंड स्टॉप्स माने जदि तार एटा इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर बाय सेकंड हे जाय फाइनल वेलोसिटी केते हे जिवो 0 मीटर बाय सेकंड केना स्टॉप हे जाय कि समय पर केते समय लागि ताकू t लागि 0.5 सेकंड है लगी आ जीरो हेलो मु देछि केते 10 मीटर बाय सेकंड स्क्वायर कहूछि अप्रोक्सीमेट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मार करो म्यू केते मार करो कहिछि। देखो बोले एतकी डाटा हम पाखरे अछि हम यूज करबा किंतु कोन कांसेप्ट देखो। प्रथम कथा होछि एई ब्लॉक टी एबे ऊपर को जाउछि ठीक अछि। ताल देखो मु काली कहितली दुईटा कंपोनेंट एठी रहइबो जेतु थीटा एठी 30 डिग्री रहउछि आमे कहितले ऊपर कोन लागे ऊपर को लगे नॉर्मल डायरेक्शन भलो की बुझीते जो लास्ट वीडियो बुझी नथिबे एटा तळो लागे कहितले mg किंतु मु कहितले एटी mg रो मु कंपोनेंट नेबी गोटे कंपोनेंट रहिबो कोन भली गोटे कंपोनेंट रहिबो एटा जोना हम कहूचे mg sin थीटा तमे परे थीटा आगे 30 डिग्री पुट करि परिबो। सेमिति गोटे डाउनवर्ड कंपोनेंट रहिबो जोना मु एटा देखै दउची एटी mg नुहे एटा एकाथे मु कहूची mg cos थीटा ए थिला कि नाही गोटे नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर को तले mg cos थीटा mg sin थीटा ए mg sin थीटा फैक्टर टी कहितली ब्लॉक जदि तळ को मूव करिया स्टार्ट करिवो एई फोर्स एई कंपोनेंट पई से तळ को मूव करिया स्लाइड करे जदि थीटाटा हमें इनक्रीज करि दो ठीक अछि। तो देखो एई केस रे ब्लॉक टी ऊपर को जाउची तो से गुडे किछि एक्सेलरेशन पाइथिबो कि नहीं ब्लॉक टी ऊपर को जाउची हला एमती एई डायरेक्शन कोन होछ तारो अपवर्ड मोशन होची यदि एई डायरेक्शन में मोशन होची बेले फ्रिक्शन फोर्सटा क्वाड लागिथिबो जदि एयाडे मोशन होची फ्रिक्शन बैक डायरेक्शन लागिथिबो तो एई डायरेक्शन में mg sin थीटा थिला सेई डायरेक्शन मध्ये कोन रहइबो फ्रिक्शन फोर्स रहइबो फ्रिक्शन फोर्स को f द्वारा नोटेट करली फ्रिक्शन फोर्स भी एई डायरेक्शन रहइबो। ताले इठी नेट फोर्स केते आसला देखो पहिले नेट फोर्स हम जानि ना f नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन तो एफ नेट केते हला एठी दुईटा फोर्स ला गोटे होची mg sin थीटा आ गोटे के फ्रिक्शनल फोर्स और एदिरा मिसी कोन दोजंती मास इनटू एक्सेलरेशन हमको एक्सेलरेशन बाहर करिया पड़ियो एतकी डाटा रो फास्ट कथा। अच्छा देखो मु कुछ फ्रिक्शनल फोर्स पई फार्मूला कोन थिला मने पकाओ फ्रिक्शनल फोर्स पई एठी लिखुची एठी कैलकुलेशन करिबा फ्रिक्शनल फोर्स जे लास्ट वीडियो देखि दिबो फ्रिक्शनल फोर्स में फॉर्मूला कहतली म्यू एस बा खाली एठी म्यू दे दियो कना कोएफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू एन आर नॉर्मल डायरेक्शन या कहतली। अच्छा एठी म्यू रो वैल्यू हमको मागी छि क्वेश्चन रे तो फ्रिक्शनल फोर्स केते आसीबो फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू म्यू नॉर्मल डायरेक्शन केते भलो लक्ष्य करो एठी ऊपर डायरेक्शन नॉर्मल डायरेक्शन तल डायरेक्शन रे mg cos थीटा तो एठी मु कहि परिबी एन आर माने नॉर्मल डायरेक्शन कहाँ से समान होची mg cos थीटा रो सहित तो एन आर जगह केते पुट करिवो एन आर जगह पुट करिवो एन आर जगह केते mg cos थीटा पहले ताले फ्रिक्शनल फोर्स हमको मिली गला ताले कोन हेला नेट फोर्स केते हेगला mg sin थीटा प्लस आ गोटे होची फ्रिक्शनल फोर्स हम पाइलु म्यू mg
cos थीटा इक्वल टू मास इंटू एसिलेशन। ठीक अच्छे देख मत एसिलेशन बाहर कर मुझे ये डाटा नहीं पुट करें आम जाने v इक्वल टू u प्लस ए टी फाइनाल वेलोसिटी 0 इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर बाय सेकेंड प्लस एसिलेशन टा आमको कैलकुलेट कर टाइम के लगी 0.5 जब तुम सॉल्व कर देख 0.5 इंटू ए इक्वल टू -5 इम्प्लाइज ए इक्वल टू -5 बाय 0.5 ठीक अच्छे -5 बाय 0.5 इक्वल टू -5 इंटू 10/5 इक्वल टू -10 मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। तो एसिलेशन के पाइल -10 मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर -10 कन्फ्यूजन ना माइनस आसो कारण यहाँ ऊपर को मूव करुच्ची अपवर्ड मूव करुच्ची मीन्स यहाँ रिटार्डेसन हो ठीक अच्छे आम एसिलेशन पाईगले ताल देख कौन होगा आम पाखे इक्वेशन mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा इक्वल टू मास तो जहाँ भी अच्छी आ एसिलेशन आसला इंटू 10 तो ये इक्वेशन को आम सॉल्व करवा ठीक अच्छे इक्वेशन को ये सॉल्व करुच्ची लिखी दूसरी कौन आसला पाखे देख mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा इक्वल टू मास इंटू 10 तो आमको तो मास भैल्यू देनी सब मास को कैंसिल कर दियो कैंसिल हो गला रहा ये जी साइन थीटा जगह 30 डिग्री ना इनक्लाइनेशन 30 आमको देती ये फिगर सब बुझो एम जी साइन थीटा एम जी कस थीटा नॉर्मल रिएक्शन और नॉर्मल रिएक्शन सब एम जी कस थीटा सामान आईटा को आम पुट करवा कौन फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एन आर रे बहुत इजी जिनस प्लस म्यू रो भैल्यू बाहर कर जी cos थीटा cos 30 इक्वल टू 10 क्लियर आपको सॉल्व करवा लिखि दियो तो यदि जी मु कॉमन नहीं जी के sin 30 वैल्यू के sin 30 हूँ 1/2 नेक्स्ट अच्छी जी तो कॉमन पड़ी cos 30 वैल्यू हूँ √3/2 इक्वल टू 10 ठीक अच्छे आम जीरो वैल्यू के जानी जीरो वैल्यू गिवन अच्छी 10 तो पुट कर दियो 10 यहाँ एलसीएम आस 2 1 प्लस √3 इक्वल टू 10 तो ये 10 आउ 10 कौन हो कैंसिल हो 1 प्लस √3 सॉरी ये म्यू थी गोटे म्यू थी ना 1 प्लस √3 इंटू म्यू ध्यान दब म्यू ये इक्वल टू के 2 गले राइट साइड 2 हो दैट इम्प्लाइज √3 म्यू इक्वल टू 2 minus 1 इक्वल टू 1 दैट इम्प्लाइज म्यू इक्वल टू 1/√3 तो आपको कैलकुलेट करें जदि मो ऊपर गोटे √3 मल्टीप्लाई करी तले √3 मल्टीप्लाई √3 वैल्यू पुट कर कथा लगे मुझे करदेली कि ऊपर हो √3 तले हो 3 और √3 वैल्यू हूँ 1.73 बाय तले हूँ 3 ताकू एबे कर कि नहीं पॉइंट रे तो 0 पॉइंट आसो के 3 3 5 15 ठीक अच्छे तो 3 5 15 17 17 23 हेल्ले 321 अप्रोक्सीमेटली 0.57 मीन से पाखापाखि तुम 0.5 जेहतु 50 क्रॉस कर 0.6 भी कही अप्रोक्सीमेट वैल्यू कोएफिशिएंट फ्रिक्शन तो राइट आंसर ऑप्शन सी 0.6 बुझे नहीं बोले बड़ क्वेश्चन थिला बस बुझार तरीका हूँ कि यही कनसेप्ट जब बुझीगल एवं जितकी भी क्वेश्चन मुझे तुम यहाँ यूज कर ये एम जी साइन थीटा फैक्टर लगे एनआर टा यूज हम एम जी कस थीटा सहित आ देख मोशन कुआड़े हो जेनराली डाउनवर्ड मोशन हुए एम जी साइन थीटा फैक्टर जहाँ को अटकाऊ थाए कि एम जी कस थीटा अपोज करूए ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैविंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा if the coefficient of friction is mu then the acceleration of the body down the inclined plane क्वेश्चन ट्राई करिए स्लाइडिंग डाउन ठीक अच्छे माने जो इंक्लाइंड प्लेन आम कहूँ इंक्लाइंड ये थीटा हुए ना थीटा इंक्लाइनेशन देछि तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू देछि एक्सीलरेशन केते हो जदी डाउनवर्ड मूवमेंट होछि माने जदी ब्लॉक टे रही भाया एम पुणी कहूँ ऊपर को लगे नॉर्मल रिएक्शन तल को लगे एम जी कस थीटा और लगे एम जी साइन थीटा पहले डाउनवर्ड मूवमेंट हो तो आमर फ्रिक्शनल फोर्स विषय गोटे कहीदे तो फ्रिक्शनल फोर्सटा कौन लगे फ्रिक्शन फोर्सटा
अपोजिट लगे आमर ये फ्रिक्शन फोर्स स्टार्ट आम देजी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू देजी से को जो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड स्लाइड मूव करुच्ची डाउनवर्ड मूव करुच्ची स्लाइड डाउन होची तार एसिलेशन थी कि नहीं से एसिलेशन मागुची ये ए केते मागुची बुझे बुझे ताले एसिलेशन केते देखो बोले आम एसिलेशन तो पढ़ुचे एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एसिलेशन ये ठीक अच्छे किंतु ये फास्ट कथा कौन एन आर टा क्या सहित सामान मुझे क्वेश्चन सॉल्व कले एम जी cos थीटा सहित ठीक अच्छे तेणु जदि गोटे एम ब्लॉक रो मास टे गोटे इनक्लाइंड प्लेन रे अच्छी तो फ्रिक्शन फोर्स तो लगे एफ लिमिटिंग बा स्टैटिक फ्रिक्शन केते हुए एफ लिमिटिंग जो आम कहूँ बा फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन कह दियो लिमिटिंग फ्रिक्शन जोड़ा फॉर्मूला कहूँ म्यू एन आर नॉर्मल डायरेक्शन तो म्यू तो अच्छे भाया एन आर टा केते आसला एम जी cos थीटा आम जाचु ठीक अच्छे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन माने फ्रिक्शन फोर्सटा ये डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स केते गला भलो लक्ष्य करो ये जो फ्रिक्शन फोर्सटा मुझे लिखी केते आसीगला म्यू एम जी cos थीटा क्लियर भल भाव बुझ म्यू एम जी लिमिटिंग फ्रिक्शन आसला म्यू एम जी cos थीटा आम कहते ऑब्जेक्ट स्लाइड डाउन होची माने मूव करुड़े तौक तो एसिलेशन ये हम आम जाने एफ नेट गोटे ही फॉर्मूला एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एसिलेशन एफ नेट अर्थ कौन डाउनवर्ड मूवमेंट होचन यही फोर्सटा अधिक होता कौटा एम जी साइन थीटा माइनस एपटे अपोजिट रे कौ फोर्स अच्छी फ्रिक्शनल फोर्स केते म्यू एम जी cos थीटा तो यहाँ एफ नेट टोटाल नेट फोर्सटा मास तो मास अच्छी एसिलेशन से एसिलेशन पचार बोले तो सबुठी देखो एम एम और एम कैंसिल हो गला तो रहा के जी साइन थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा इक्वल टू एसिलेशन तो जब जी कॉमन नहीं जावा के साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा इक्वल टू एसिलेशन आपको तुम फॉर्मूला भाया मन भी रखिपर जब डाउनवर्ड मूवमेंट हो गोटे इनक्लाइन प्लेन रे एसिलेशन केते आसीबो जी साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा कौन ऑप्शन अच्छी यहाँ ऑप्शन ऑप्शन बी रे अच्छी ठीक अच्छे तो राइट आंसर हो ऑप्शन बी वो भावुँ भी इनक्लाइन प्लेन रो कॉन्सेप्ट समस्त बुझा पड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए फायरमैन ऑफ मास 60 kg स्लाइड्स डाउन ए पोल he is pressing the pole with a force of 600 Newton. The coefficient of friction between the hands and the pole is 0.5. Acceleration केते पचारि जदि g देछि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहछि गोटे एवले पोलटे रहिछि ठीक अछि से पोल रे गोटे फायरमैन जार मास 60 kg से स्लाइड्स डाउन होछि तळकु से स्लाइड हेई आसुछि ठीक अछि सपोज तार मास केते अछि मास होछि 60 kg ठीक अच्छे ये सरफेस ये 60 kg ये तौक आसो है तौक स्लाइड हम सी स्लाइड हाँपाई सी पोल को कौन करुच्ची प्रेस करके आसूसी सी प्रेस कला बेले फोर्स के दूसरी पोल को सी फोर्स के दूसरी तो यहाँ जब 60 kg मेन है सी फोर्स दब क्या ये पोल को ताले ये डायरेक्शन में फोर्स के दूसरी 600 न्यूटन ध्यान दब क्वेश्चन को द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो तार हैंड आउ पोल भितर फ्रिक्शन होची सेठी म्यू अच्छी जार भैल्यू देछि 0.5 देख परछ 0.5 मास 600 न्यूटन कहि एसिलेशन केते हो ठीक अछि तो फ्रिक्शन क्रिएट होची ना तार हैंड्स आउ ये भितर से कहूँ एसिलेशन केते हो एसिलेशन कुआड होची तळगु तो होची ना एसिलेशन देखो ये आम कहि परिबा जेहेतु 60 kg तार मास से ऑब्जेक्ट जे मेन फायरमैन रो देखो एठी सी फोर्स दूसरी 600 न्यूटन क्या सरफेस को हाँ कि नहीं बस ये पोल को तो पोल ये मेन को गोटे कौन दौथो नॉर्मल डायरेक्शन दौथो नॉर्मल डायरेक्शन तो निहात दरकार हाँ कि नहीं तो नॉर्मल डायरेक्शन अपवर्ड और सी प्रेस कर फोर्स 600 न्यूटन ये नॉर्मल डायरेक्शन वैल्यू केते हो गला 600 न्यूटन क्लियर तो आम ये फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर हाँ अच्छी तार हैंड भितर तो फ्रिक्शनल फोर्स केते फ्रिक्शनल फोर्स फॉर्मूला होची म्यू एन आर तो म्यू केते म्यू 0.5 इंटू नॉर्मल डायरेक्शन केते 600 तो केते आसिला एटा 5/10 एटा जो 5/10 इंटू 600 सुन कटले 300 न्यूटन एटा कौन बोले फ्रिक्शनल फोर्स देखो सी मूव करुच्ची तो कड़े
डाउन ना, तो ये तल को मुव करुँच भल कि देख ये ऑब्जेक्ट ये करदे एबे ये पोल जो 60 केजी लोक अच्छी भल कि देख 60 केजी सी तल को मुव करुँच तार एसिलेशन इड हम ये डायरेक्शन रे किंतु फ्रिक्शन फोर्स लगुच के अमाउंट रो 300 रो। तो मोशन जब तल को हो मोशन तल को फ्रिक्शनल फोर्स तो ऊपर लगी ना 300 न्यूटन रो। अच्छा तल को लगे तल को गोटे फोर्स अच्छी कौन फोर्स आम जाने mg वेट तार तो 60 हूँ मास 0 भैल्यू के 10 तो 10 के 600 न्यूटन एवं तो सल्व करहब। तो तल को फोर्स 600 न्यूटन ऊपर को 300 न्यूटन एसिलेशन के आम जाने एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एसिलेशन। एफ नेट माने कौन डाउनवर्ड मूवमेंट होची एटा तल को एटा प्लस 600 माइनस कर दियो फ्रिक्शनल फोर्स को 300 इक्वल टू मास मास के 60 इंटू एसिलेशन हमको पचार के तो 600 रू 300 गला के 300 इक्वल टू 60 इंटू ए दैट इम्प्लाइज ए इक्वल टू 300 डिवाइड बाय 60 तो 6 पंचा 30 5 मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। तो एसिलेशन के 5 मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अब समस्त क्वेश्चन बुझी पार्थिव एतकी ही क्वेश्चन थिला। नॉर्मल रिएक्शन फास्ट बाहर कली फ्रिक्शनल फोर्स बाहर कली डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स को माइनस कली आंसर बाहर कली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि ए ब्लॉक रेस्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज स्लोली इंक्रीज्ड and the block begins to slide down when the inclined plane makes 30 degree with the horizontal. What is the coefficient of friction between the block and the inclined plane? बुझी ब्लॉक टी फास्ट रेस्ट रही इंक्लाइंड प्लेन रे जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को इंक्रीज करा होची ब्लॉकटा स्लाइड डाउन कर लिमिटिंग फ्रिक्शन को जस्ट क्रॉस करा जाऊँगी से इंक्लाइंड प्लेन 30 डिग्री एंगल कर हॉराइजॉन्टल सहित। तो ये फिगर रे ऑलरेडी हम बुझी सारी आम कहूँ एतबे यही थीटा को इंक्लिनेशन को आम इनक्रीज करूँ ये स्लाइड डाउन हवा आरंभ कर ब्लॉकटी हाँ कि ना थीटा बढ़ी तो सही केस रे से कहूँ कौन ना 30 डिग्री हॉराइजॉन्टल रे अच्छी इंक्लाइन प्लेन सहित मीनस ये जो थीटा एंगलटी ये थीटा टी दे दीजिए के हमको क्वेश्चन रे 30 डिग्री बुझे ताले से कहूँ कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू केते हम फॉर्मूला कौन था म्यू इक्वल टू मैं कहूँ म्यू इक्वल टू 10 थीटा आर जो कि एंगल ऑफ रिपोज बोलते कहूँ 10 थीटा यूज कर पार तो केते 10 30 डिग्री इक्वल टू 10 30 हो 1/√3 राइट आंसर हो ऑप्शन डी। क्लियर एटा फॉर्मूला था म्यू 10 थीटा एंगल ऑफ रिपोज रो। नेक्स्ट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन इज 1/√3 ये ऑलरेडी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मीन्स हमको म्यू दे दीजिए हमको 1/√3 इफ इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री तो थीटा हमको दीजिए कितने डिग्री 30 डिग्री विथ द हॉराइजॉन्टल व्हाट विल बी द डाउनवर्ड एसिलेशन मुझे एसिलेशन पे गोटे फॉर्मूला डिराइव करी आम लिखिपर ये देख एसिलेशन फॉर्मूला कौन था एसिलेशन इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा आम डिराइव कर सारी एसिलेशन पे वैल्यू पुट कर देख आम पाखे वैल्यू पुट कले जी वैल्यू 10 पुट कर दियो साइन थीटा मीन साइन 30 माइनस म्यू आमको देती कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के 1/√3 आ कॉस थीटा माने कॉस 30 बहुत इजी। तो 10 साइन 30 वैल्यू के हाफ माइनस 1/√3 आ कॉस 30 वैल्यू हूँ √3/2 भल कि लक्ष्य कर ये √3 कैनसल हो तो रही 10 इंटू 1/2 माइनस ये भी -1/2 तो 1/2 माइनस 1/2 जीरो हो 0 इंटू 10 के आंसर इक्वल 0। तो ये केस रे इंक्लाइंड प्लेन जो 30 डिग्री रही तार एसिलेशन रही 0 तो राइट आंसर कौन राइट आंसर ऑप्शन ए 0। नेक्स्ट
द एंगल बिटवीन द फ्रिक्शनल फोर्स एंड द इंस्टांटानियस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मूविंग अंडर ए रफ सरफेस यदि गोटे रफ सरफेस रही रफ सरफेस गोटे ऑब्जेक्ट रही ठीक अच्छे सी तार वेलोसिटी सपोज ये डायरेक्शन रे इंस्टांटानियस माने एट एनी इंस्टांट वेलोसिटी ये डायरेक्शन माने मोशन से डायरेक्शन रे तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन डायरेक्शन काम करथबो फ्रिक्शनल फोर्स काम करथबो ये डायरेक्शन रे ठीक अच्छे तो ये केस से कहूँ मानक भितर एंगलटा केते डिग्री यहाँ केते डिग्री आमर हुए 180 डिग्री पाए राइट आंसर ऑप्शन सी बुझे कहीं फ्रिक्शनल फोर्सटा मोशन अपोजिट रे काम करे रिलेटिव मोशन अपोजिट रे नेक्स्ट मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आम कौन जाने कौन अधिक फ्रिक्शन हम सब भले मन रखिए प्रथमटा हूँ कौनटा आम कह लिमिटिंग फ्रिक्शन सब अधिक लिमिटिंग फ्रिक्शन अधिक तापर ये नंबर 1 नंबर 2 रे किए नंबर 2 हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन नंबर 3 रे डायनामिक फ्रिक्शन जोटा कि मोशन है बेले काइनेटिक फ्रिक्शन हम कहे डायनामिक फ्रिक्शन और नंबर 4 हूँ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हूँ मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किए मैक्सिमम हूँ लिमिटिंग सब बड़े यहाँ गोटे लिमिट पर्यटन मैक्सिमम दिव मुझे कही मोशन है मैंने फ्रिक्शन वैल्यू कमी जाए जिते मोशन करने मोशन करने को फ्रिक्शन 300 न्यूटन दूसरी तो मोशन स्टार्ट है निहाती कमिज 200 पाखाई पलि आसो आसा कन्स्टाट रते पर्यटन मोशन होता ना कहीं कन्स्टाट रो तो राइट आंसर ये ऑप्शन बी लिमिटिंग फ्रिक्शन क्लियर नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स यदि मन थी एग्जांपल मुझे यहाँ अच्छी मन यार एफ लिमिटिंग माने फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन हूँ 300 न्यूटन ओके तुम कि 200 न्यूटन रो फोर्स देल एपटू जो तुम 200 न्यूटन फोर्स दौच तो ये डायरेक्शन फ्रिक्शन के लगे फ्रिक्शन भी सी निजे सजेदेव के निजक एडजस्ट करदेव 200 न्यूटन ताकि से ऑब्जेक्ट रेस्ट रही तुम 100 न्यूटन फोर्स देल एप्लाइड कल तो सी फ्रिक्शन फोर्स पुणी के देव सी 100 न्यूटन तो यहाँ से निजक एडजस्ट केते पर्यंत करे 300 न्यूटन पर्यंत लिमिटिंग फ्रिक्शन पर्यंत से कहूँ कौन गोटे एडजस्टिंग फोर्स यहाँ हूँ गोटे स्टैटिक फ्रिक्शन एडजस्टिंग फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन बेले फ्रिक्शनटा एडजस्ट हुए अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ एप्लाइड फोर्स तुम एप्लाइड फोर्स अनुसार से निजक एडजस्ट कर तो राइट आंसर हो स्टैटिक फ्रिक्शन नेक्स्ट व्हाई ए हॉर्स नीड टू पुल हार्डर ड्यूरिंग द फास्ट फ्यू स्टेप्स इन ए पुलिंग द कार्ट जमी मुझे कही लास्ट क्लास रे कि आमको गोटे ऑब्जेक्ट को मोशन को आनिबा सहज कि मोशन को रखिबारे सहज मोशन को कंटिन्यू करा सहज आम देखी फास्ट गोटे ऑब्जेक्ट को रेस्ट टू मोशन को आने आमको डिफिकल्ट हुए अधिक फोर्स लगे अथवा वन्स मोशन हो गले जेहेतु तार फ्रिक्शन वैल्यूटा कन्स्टांट रुए आमको आमको मोशन रखा माने इजी लगे से ये क्वेश्चन कहूँ जो हॉर्स नीड टू पुल हार्डर कहीं ना लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑप्शन कौन है लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन डायनामिक फ्रिक्शन ये तो पूरा पूरा ऑप्शन ठीक अच्छे सेकंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन दरकार ना नो फ्रिक्शनल वैल्यू फोर्स तो ऑप्शन यही राइट अच्छी लिमिटिंग फ्रिक्शन टा ग्रेटर देन क्या डायनामिक बा काइनेटिक फ्रिक्शन जरा कहूँ नेक्स्ट व्हाई डू वी यूज सर्कुलर टायर्स ए क्वेश्चन ऑलरेडी लास्ट ईयर हूँ 6 नवेम्बर 2020 जो एग्जाम होता बैच 2 रे क्वेश्चन आस बीएड रे व्हाई डू वी यूज सर्कुलर टायर्स तो सब देख बाइक हो बा बस हो समस्त सरफेस देख ये सब सब हुईल लगी था चक लगी था सर्कुलर टायर्स लगी सब जदि न लगी था कौन होता एभलिया केस्ट होता न लगी था रफ सरफेस रफ सरफेस होता यहाँ हूँ रफ सरफेस अच्छी है आउ ये स्लाइड करी जीव तो स्लाइड कले आम जानूचे से कौन हम ये जगार माने किसी हुईल ना माने फ्रिक्शनटा अधिक रहा किंतु ये हुईल केस रे आम कौन देखू हुईल केस रे फ्रिक्शनटा कमी जाए और से केस रे फ्रिक्शन को कहुए रोलिंग फ्रिक्शन जोटा रोल रोल मान गोल वाला जमी आम से ट्रॉली बैग कहूँ बा बाइक हो बा साइकल चक हो माने से केस जो फ्रिक्शन हुए रोलिंग फ्रिक्शन से सब बहुत कम से गोटे ऑब्जेक्ट को स्लाइड करवाटा डिफिकल्ट ताकू रोलिंग करवा रोलिंग कर नापाई तुम निजे एक्सपीरियंस कर सब ट्रॉली बैग लगी था छोट छोट हुईल
गाड़ी मोटर जब ये चक माने व्हील लगी न था तो सरफेस कौन होता सरफेस फ्लाट होता एमती स्लाइड कर नहीं था अधिक एनर्जी नष्ट हो फ्रिक्शन एनर्जी भी नष्ट हुए ना किसी अमाउंट एनर्जी डिसिपेट हो जाए इन द फॉर्म ऑफ हीट फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट ऑल्सो तो से टाइम कौन हुए ना रोलिंग फ्रिक्शनटा ये केस ताले कौन हम व्हील लगे टायर सर्कुलर टायर लगे कौन हुए रोलिंग फ्रिक्शनटा कमी जाए स्लाइडिंग फ्रिक्शन ठार से फ्रिक्शन आमर कम दरकार गोटे ऑब्जेक्ट को इजिली मूव करने फ्रिक्शन कम हम हाँ कि नहीं फ्रिक्शन जिते कम हम तुम से जल्दी मूव कर जमी तुम गोटे ऑयली सरफेस रे तेल पड़ी गोटे सरफेस रे मार्बल टाइल रे बाथरूम रे जनराली देखो से सब एत स्मूथ सरफेस थाए कि फ्रिक्शन कम थाए स्मूथ सरफेस आ गोटे रफ सरफेस जिते स्मूथ हम सरफेस टी तो तुम स्लाइडटा से जल्दी अधिक से पड़ार चांसेस अधिक थाए बुझे ये राइट आंसर है रोलिंग फ्रिक्शन Next, a body begins to slide over the surface of another when pulled with a force of 10 Newton. से कौन कि बॉडी बिगिन्स टू स्लाइड जस्ट स्टार्ट कर स्लाइड करने मीन्स लिमिटिंग फ्रिक्शन काम कर 10 न्यूटन फोर्स अनुसार बुझे कि नहीं बिगिन्स टू स्लाइड ओवर द सरफेस व्हेन फोर्स इज 10 न्यूटन 10 न्यूटन फोर्स देले ही से स्लाइड कर आरंभ कर यार अर्थ हूँ लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू है कि माने से क्रॉस ओवर करियो केते लिमिटिंग फ्रिक्शन को आम 10 न्यूटन रो फोर्स दबो ताकू से माने अतिक्रम करके जाई परिबा आगु जदि आम 5 न्यूटन रो फोर्स दबा कौन हम कौन कौन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट विल कम इनटू प्ले बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखो ऑब्जेक्ट अच्छी ये लिमिटिंग फ्रिक्शन केते कहिछि एफ लिमिटिंग 10 न्यूटन तो 10 न्यूटन पर्यंत तुम जो फोर्स भी दियो 10 न्यूटन पर्यंत मीन्स तुम कहली तुम ये 1 न्यूटन फोर्स एप्लाइड कल फ्रिक्शनल फोर्स केते दबो कही से 1 न्यूटन 2 न्यूटन दियो केते दबो पुणी से अपोजिट डायरेक्शन 2 न्यूटन ताकि से ऑब्जेक्ट रेस्ट रहिबो निजक निज से एडजस्ट करिवो अकॉर्डिंग टू द एप्लाइड फोर्स आमे क्वेश्चन केते फोर्स देछि 5 न्यूटन 5 न्यूटन देछि फ्रिक्शनल फोर्स केते हो 5 न्यूटन हो राइट आंसर देखो ऑप्शन सी ध्यान दब जीरो मार देथियो ऑप्शन रे भूल जाए जब आम 5 न्यूटन फोर्स दौचे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से निजक एडजस्ट करदेव से 5 न्यूटन भाया यहाँ तार फ्रिक्शन कनसेप्ट जो स्टैटिक फ्रिक्शन कनसेप्ट यहाँ स्टैटिक रे एत कथा अच्छी स्टैटिक फ्रिक्शन से पर्यंत एक्ट कर लिमिटिंग फ्रिक्शन पर्यंत अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ applied force okay next is a body is placed on an inclined plane and has to be pushed down the angle made by the normal reaction with the vertical चलो यदि मन थी तीन टा केस कही जो ये फिगर रे देखी दूसरे फिगर फिगर रे आम ये थीटा कथा कहते ये थीटा को आम एंगल ऑफ रिपोज कहते जिते बड़े इनक्लाइनेशनटा एंगल ऑफ रिपोज सहित सामान हुए से कौन हुए जस्ट अबाउट टू स्लाइड हाँ कि नहीं माने गोटे कंडीशन आसो जिते थीटार भैल्यू थीटार भैल्यू इस ब्लॉक टी तल को मूव कर नथो हाँ कि नहीं नेक्स्ट पुणी कौन करा आम ये थीटा को आम बढ़ेले इनक्रीज कले पुणी एमती गोटे केस आसो जो माने तार लिमिट जस्ट से टिके जदि आम बढ़ेदेवा से स्लाइड आरंभ कर माने एक केसटा को आम कहे तब थीटाटा इक्वाल हो जाऊँगी थीटा आर सहित एंगल ऑफ रिपोज सहित से सी स्लाइड होगा आरंभ कर आउ गोटे केस जो से थीटा को बहुत इनक्रीज कर क्या एंगल ऑफ रिपोज ठार सी ऑटोमेटिक तौक डाउनवर्ड स्लाइड करवा आरंभ कर ये तार कनसेप्ट से क्वेश्चन देख कौन कही यहाँ कही तो ए बॉडी इज प्लेस्ड ऑन एन इनक्लाइंड प्लेन गोटे बॉडी की रखीच ये ठीक अच्छे इनक्लाइंड प्लेन ऑब्जेक्ट रही कुछ तुम प्लेन एंड हैज टू बी पुश्ड डाउन तुम्हें पुश कर ऑलरेडी माने से ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक बा निजे निजे स्लाइड होगा चाहूना तौक तुम्हें पुश कर एक्सटर्नाल फोर्स दौच कहीं ना ये ब्लॉक को डाउनवर्ड स्लाइड करने तुम्हें ऑलरेडी गोटे फोर्स दौच तो यार अर्थ तुम कौन बुझुच द एंगल मेड बाय द नॉर्मल रिएक्शन जो नॉर्मल रिएक्शन थी जो थी थीटा जो जहाँ भी तुम से एंगल ऑफ रिपोज सहित तार संपर्क कौन जो इनक्लाइनेशन थीटा अच्छी कौन हो देखो मु कौन कह तुमको थीटा जेपर्यंत एंगल ऑफ रिपोज ठारू कम से पर्यंत सी मूव कर
नॉट मोशन से स्टैटिक थी यहीटा हूँ यही केस ऑलरेडी से जो एंगल जोटा थीटा कथा मैं कहूँ से एंगल ऑफ रिपोज कम अच्छी से तुम्हें पुश करने चाहूच सी निजे जावाक चाहूना तुम एक्सटर्नाल गोटे फोर्स एप्लाइड करुच मोशन करने बुझे तो रईट आंसर हो लेस देन एंगल ऑफ रिपोज आउ जब यहाँ कही था ऑटोमेटिकली माने माने मूव्ड डाउन तो सही केस कौन होता मोर देन एंगल ऑफ रिपोज होता नेक्स्ट ए बॉडी ऑफ मास 2 kg एंड सरफेस एरिया 10 centimeter square এটা first condition begins to slide down on an inclined plane when the angle of inclination is pi by 6 মানে 30 degree 30 degree angle of inclination रे गोटे 2 kg रो मास जार सरफेस एरिया 10 cm बिगिन आरंभ होउची स्लाइड करिया भाई जई तमे सरफेस एरिया को समान सॉरी सरफेस एरिया को 20 cm स्क्वायर कर दोछो थिला 10 20 कर देलो मास तार इक्वल रखिछो it will begin to slide down when the angle of inclination तो एंगल ऑफ इनक्लाइनेशन केते हेले से स्लाइड हो आरंभ करिवो बुझिना क्वेश्चन 2 kg मास जता तार सरफेस एरिया अछि 10 cm स्क्वायर से स्लाइड हो आरंभ करछि इनक्लाइनेशन 30 डिग्री रे कहूँ जदि से सरफेस एरिया को 20 cm स्क्वायर कर दिया जाए सेम मास पाई तो एंगल ऑफ इनक्लाइनेशन केते हबो ताकि सी स्लाइड डाउन हबो देखो पहले एंगल ऑफ इनक्लाइनेशन ए पर्यंत मु कही ना सी कौन फैक्टर को डिपेंड करे सी ये सरफेस एरिया पर केबे भी डिपेंड ही करे ना बुझे तार गोटे ही मतलब थीटा केते अछि और एंगल ऑफ रिपोज केते अछि और फ्रिक्शनल फोर्स केते एक्ट करूछि बस या ऊपर डिपेंड करिवो तेणु एठी पाई बाई 6 थिला से पाई बाई 6 ही रहइबो सेतके से माने मूव डाउन हो स्लाइड डाउन हो सरफेस एरिया सहित डिपेंड करे नाही ओके A body is projected upwards with a kinetic energy 100 joule. Taking the friction of air into account, when it returns to earth, its kinetic will be कौन होगा कहली kinetic energy किसी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और एनर्जी रे माने लॉस हो जाए तो जेहेतु 100 जूल एनर्जी थिला ऑलरेडी तो से जे रिटर्न करिवो से 100 जूल एनर्जी रही नथिवो ड्यू टू फ्रिक्शन एयर फ्रिक्शन 100 जूल किसी भी कमी थिबा हम एक्जेक्टली कहि परनी केते हेतिबो नॉट लेस देन 100 जूल हेतिबो ऑप्शन बी हेजिबो नेक्स्ट ए मास देखो एंगल ऑफ इनक्लाइनेशन टा इनक्लाइंड प्लेन पई थिला एंगल ऑफ फ्रिक्शन रो कांसेप्ट होजी सपोज एटा होजी मास m रखिछो तमे एटा हॉरिजॉन्टली सरफेस रे अछि एमतिका आ मास को एमती परपेंडिकुलर थिबो गोटे देखो तमे यदि फोर्स ताकू देखो मो कथा चिंता करो एई मास पई अपवर्ड डायरेक्शन रे किए थिबो नॉर्मल रिएक्शन जोड़ा तार कहा सहित समान तार वेट सहित समान वेट केते एठी m अछि माने mg बारंबार एटा को होउची nr इक्वल टू mg ओके नहीं बहुत बढ़िया अच्छा तो जदि एटा nr हैला आई ऑब्जेक्ट को तुमे चाहू छो ए डायरेक्शन सपोज मोशन करिया पाई ए डायरेक्शन में मोशन करिया पाई हॉरिजॉन्टली यदि ए डायरेक्शन में मोशन करिया को चाहू छो ए डायरेक्शन में मोशन करिया को चाहू छो ताले को फ्रिक्शनल फोर्स पड़े काम करिवो फ्रिक्शनल फोर्स तार अपोजिट डायरेक्शन काम करिवो तो देखो एटार गोटे फोर्स ए डायरेक्शन एक्ट कला नॉर्मल रिएक्शन गोटे फोर्स ए डायरेक्शन एक्ट कला ताले आंकर गोटे रिजल्टेंट फोर्स थिबो वेक्टर अनुसार एटी रिजल्टेंट फोर्स थिबो हैला कि जो रिजल्टेंट फोर्स टा नॉर्मल रिएक्शन सहित ए रिजल्टेंट टा नॉर्मल रिएक्शन सहित जो एंगल क्रिएट करे एटा मन रखियो शॉर्ट क्वेश्चन पाई भी व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन बुझियो कि नहीं जो एंगल बा थीटा टा कहा का भीतर एंगल हेतिबो नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट फैक्टर जो अछि रिजल्टेंट भितरे जो रिजल्टेंट कंपोनेंट ताको भितरे जो एंगल टा सेटा होची एंगल ऑफ फ्रिक्शन आ एटा को केस रे जत्ते बेले ऑब्जेक्ट मूव हे नथाय बा जस्ट बिगिन टू स्लाइड और स्टैटिक फ्रिक्शन पई ए केस टा बुझी एटा सही केस जस्ट माने से लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस करिया को जाउची एटा होची सही केस पहिले एडी गुटे इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फास्ट कहि दउची एंगल ऑफ फ्रिक्शन द एंगल इट इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट एंड द नॉर्मल रिएक्शन बस एतकी मन रखियो तो एठी भी हम यदि tan थीटा बाहर करिया फिगर तुमे नोट डाउन करि परिबो यदि देखो एठी nr इक्वल टू mg अछि एटा गोटे कथा ठीक अछि फ्रिक्शनल फोर्स अछि एठी में मते फार्मूला तुमे कहि परिबो tan थीटा जो थीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन tan थीटा रो फार्मूला हो सेही म्यू एंगल ऑफ सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ठीक अछि एतकी फार्मूला था क्वेश्चन देखो कोन कहि
क्वेश्चन कही ए मास एम इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। अच्छा सेम कथा कही मास एम को तुम हॉरिजॉन्टल सरफेस रखी एमतीका एंगल ऑफ फ्रिक्शन देछि जहाँ भी हो एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट स्लाइड डाउन दी मास माने यार ही कॉन्सेप्ट जस्ट स्लाइड करने केते फोर्स लगे देख जेहेतु मास अच्छी तौक थी एम जी उपरे थी नॉर्मल रिएक्शन ताले फ्रिक्शनल फोर्स फॉर्मूला कौन देख मत को फ्रिक्शनल फोर्स रो एफ एफ लिखिदेली ना फ्रिक्शनल फोर्स फॉर्मूला आम जाचु हूँ म्यू एन आर तो म्यू एन आर फॉर्मूला हूँ एम जी हाँ कि ना एन आर टा इक्वल हो एम जी सहित वेरी गुड। अच्छा एवं कहली म्यू रो फॉर्मूला कौन टेन थीटा एम जी आम कहीपर एम जी टेन थीटा ऑप्शन सी ध्यान दो क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बुझे एम जी टेन थीटा है राइट आंसर कहीं बुझेगा यहाँ हूँ एंगल ऑफ फ्रिक्शन टेन थीटा और एम जी तो हूँ नॉर्मल रिएक्शन ओके। नेक्स्ट व्हाट हैपेंस टू द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन व्हेन द नॉर्मल रिएक्शन इज हाफ्ड कहूँ आम नॉर्मल रिएक्शन कौन हो कोएफिशिएंट फ्रिक्शन फॉर्मूला जानिए फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू म्यू एन आर से कुछ नॉर्मल रिएक्शन कोएफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू टा कौन हो फ्रिक्शनल फोर्स बाय एन आर शुण यहाँ कन्स्टाट ये कोएफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू टा हूँ कन्स्टाट ये क्या डिपेंड करे ना ठीक अच्छे ये डिपेंड करना क्या उपर तो ये तुम हाफ करो नॉर्मल रिएक्शन को जहाँ भी चेंजेस करो जहाँ भी करो नो चेंज हम ये इंपोर्टेंट कथा यहाँ कन्स्टाट भैल्यूटा ना है तो एतिकी क्वेश्चन थिला फ्रिक्शन प्राय समस्त कॉन्सेप्ट क्लियर है थैंक यू।